अगर आप लोगों ने गेट 2024 या गेट 2025 का पेपर दिया है तो आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ है आपके इसरो के साइड से। इसरो जो अपना रिक्रूटमेंट कर रहा है वो आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे कर रहा है। तो अगर आपने 25 छोड़ो, अगर आपने गेट 2024 का भी पेपर दिया है और उसका स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 24 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 25 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी उन्होंने सिर्फ 3 ब्रांचेस के लिए बोला है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक मैकेनिकल का और तीसरा कंप्यूटर साइंस का। इसरो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये आप सबको पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका ड्रीम होता है वहां पे साइंटिस्ट बनना, वहां पे इंजीनियर बनना, और आपको ही पता है कितना ज्यादा नाम होता है उसके बाद। तो अगर आपका ऐसा कोई सपना है, आप इसरो में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 2024 या 2025 का पेपर दिया है गेट का तो सारी डिटेल्स हम लोग इसमें देखेंगे कि उन्होंने जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो अभी उन्होंने सिर्फ 3 ब्रांचेस के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, 3 ब्रांचेस का है। आगे अगर उन्होंने इसे एक्सटेंड करना होगा, बाकी सारी ब्रांचेस के लिए भी लाना होगा, तो आगे बता देंगे। अदरवाइज उन्होंने आगे लिखा है कि बाकी जो वैकेंसीज हैं वो उसका अलग से रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे उसको फिल करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो गेट स्कोर के बेसिस पे जो आपको वैकेंसी खाली है, जहां पे आपको जॉब मिल सकती है, वो साइंटिस्ट या इंजीनियर की मिलेगी। आप समझ रहे हो? और 3 ब्रांचेस हैं, जो तीनों ब्रांचेस हैं आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी ब्रांचेस के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, बाकी जो वैकेंसी बचती है वो होगी आपके रिटन टेस्ट के ऊपर, कंप्लीटली रिटन टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगी। नेक्स्ट जो आपको ये याद रखना है कि जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट और इंजीनियर का, अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो 22 है, मैकेनिकल के लिए 33 है, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के लिए 8 है। आप समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 वैकेंसी खाली है, मैकेनिकल के लिए 33 है, और कंप्यूटर साइंस का 8 है। इसके अलावा ये सारे टेंटेटिव सेंटर्स हैं जहां पे भी पोस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट अगर बात करी जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखो आपका जो बीटेक हो, आपने जिस ब्रांच से बीटेक किया है उसी में आपका गेट का स्कोर भी होना चाहिए। मतलब अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपका गेट का क्वालिफिकेशन, जो आपने गेट का पेपर दिया है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से ही होना चाहिए। सेम आपका अगर मैकेनिकल से है आपका बीटेक, तो मैकेनिकल से ही आपका गेट स्कोर होना चाहिए। और सेम आपका अगर कंप्यूटर साइंस से हुआ आपका बीटेक, तो जो आपने गेट का एग्जाम दिया हो वो भी आप कंप्यूटर साइंस में ही दिए होने चाहिए। ऐसा उनका मेन जो उनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो मेन आपका ये है। और सेकंड परसेंटेज का, परसेंटेज मिनिमम 65% होना चाहिए, और अगर आपका सीजीपीए में है तो 6.84 से अबव होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अलावा और जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बता दे रही हूँ, एज लिमिट है 28 ईयर के आप होने चाहिए, ठीक है, और 19 मई के अकॉर्डिंग वो वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, 28 साल। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर आपने 24 का दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 25 का दिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। गेट का स्कोर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट का स्कोर अगर आपके पास है, स्कोर कार्ड है, तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कल ही आया है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी 19 मई। इसके अलावा एप्लीकेशन फी 250 रुपीज है। फिलहाल इतनी सारी डिटेल्स है जो भी मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मैं एक बार अब वापस से आपको बताना चाहूंगी कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास मौका है। अगर आपका पास आपने 2024 या 2025 का पेपर दिया है तो जाइए, आप अप्लाई करिए। उधर से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आपको जाकर के इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेंगे। आपके पास बहुत अच्छा मौका है ना। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको गेट में आईआईटी नहीं मिला है, कुछ भी, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।